के अंदर ही हमारा इलाज है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन 5 तत्वों से ही हमारा इलाज है। तो इस 3 टाइप की स्टडी है। तो मैं थोड़ा सा बैठ जाना चाहूंगा कि 1917 से पहले हमारा हिंदुस्तान निरोगी था। हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं होता था। अगर बीमार भी होते थे तो घर पर ही ठीक हो जाते थे। और इन अंग्रेज लोगों ने हमारे जितने भी वैद्य थे उन सब वैद्यों को एक कोरोना लेके आए। 1917 में पहली बार एक बहुत बड़ी महामारी हिंदुस्तान में लाई गई। उस समय हमारी जनसंख्या 25 करोड़ थी, 25-26 करोड़ थी। तो इन अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान के लोग तो बीमार नहीं होते हैं और हमारी पैथी को चुरा लिया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया, एक कोरोना लेके आए। सबसे पहले 1917 में कोरोना आया था और उसके अंदर जैसे इस बार 2020 में हमें डराया गया, वैसे ही 1917 में बुरी तरह से डराया गया। और जितने भी वैद्य थे, 2.5 लाख से ज्यादा वैद्यों को जेलों में सड़ा दिया गया, उनकी डेथ कर, उनकी कत्ल कर दिया गया और इतना डराया गया। और अपनी अंग्रेजी दवाइयों से इस खांसी जुकाम बुखार को ही ठीक कर दिया गया। और ये एक्यूट डिसीज जितनी भी होती है, जैसे खांसी जुकाम बुखार उल्टी दस्त, ये ऐसी बीमारी है, ये किसी को भी आ सकती है, मेरे को भी आ सकती है, सभी को आ सकती है। और इस बीमारी को की कोई मेडिसिन भी नहीं है। बिना मेडिसिन के दवाई केवल 2 घंटे में ठीक होती है, यदि हम ठीक करना चाहें तो। यदि हम बिना डरे अपना इलाज करें तो 2 घंटे में ये सारी बीमारी ठीक होती है। और वो हम सब आपको डेमो करके दिखाएंगे। तो ये बैच में गए थे हम। तो ये पैथी सबसे पहले सर्केडियन रिदम, ये अमेरिका में इसको 2017 में नोबेल प्राइज मिला है। इसके अंदर 7 स्टेप कोर्स है जो कि हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। उससे अमेरिका के अंदर क्रांति आ गई है और बिना मेडिसिन के वो सब लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे यहाँ से जो पैसे वाले लोग जाते हैं वो परमानेंट ठीक होके आते हैं। जैसे युवराज सिंह का एक एग्जाम्पल है, वो अमेरिका गए और वहां से परमानेंट ठीक होके आए। तो हम लोग अपने घर पर ही परमानेंट इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर बिशन स्वरूप राय चौधरी हमारे हेड है, वो इस पैथी को हिंदुस्तान में लेके आए। तो इस सर्केडियन रिदम, इसको 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला है। दूसरी पैथी है गुंटूर गोल गोल स्टडी। इस पैथी को 1999 में नोबेल पुरस्कार मिला है। इस पैथी का ये मानना है कि जैसे एक पोस्टमैन एक चिट्ठी पे एड्रेस लिखते हैं और एक पोस्टमैन उस चिट्ठी को उस एड्रेस तक पहुंचा देता है, तो इसी तरह से जितना भी रॉ फूड है, कच्चा सलाद, खीरे, टमाटर, स्प्राउट, फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स है कच्चे रॉ फ्रूट्स है, वो हमारी बीमारी के लास्ट तक पहुंचते हैं। जैसे चिट्ठी एड्रेस तक पहुंचती है और वो हमारी बीमारी को सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं। जितना भी पका हुआ खाना है उसके अंदर कोई एड्रेस नहीं होता, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होता है। और जितना भी रॉ फूड्स है वो सारा डाइजेस्ट होता है। सिर्फ ये खेल है। तो ये गुंटूर गोल गोल स्टडी, इसमें हम लोग काम करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ इन्हीं व्यक्ति से काम होता है। और तीसरी स्टडी चाइना स्टडी, इसको लगभग 15-20 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। इस स्टडी के अंदर हमारा खान पान आता है कि हमें किस टाइप का खाना पीना करना चाहिए ताकि हम बीमार ही ना हो। ये 3 स्टडी है, तो इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो हमारी बीमारी के 3 कारण हैं। सबसे पहले है वीआईपी खान पान, जिसकी वजह से हम बीमार हैं। हम देखते हैं कि सुबह दोपहर शाम हम पका हुआ खाना खाते हैं लगातार,
और उससे क्या होता है कि हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। और पका हुआ खाना क्यों हमारी बीमारी का कारण है कि पका हुआ खाना हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होता है, वो किसी भी बीमारी को हमारी को ठीक नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग बीमार हैं। ज्यादातर हम क्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम पराठे कुछ भी मतलब फास्ट फूड, और इवन है ना पता नहीं 4-4 बार 5-5 बार खाते हैं। और हम लोग है ना कच्चा खाना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करते, तो इससे हम लोग बीमार हैं। दूसरा हम ठीक कैसे हों, तो इसके बारे में हम सारा पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। तो इसके लिए 7 स्टेप कोर्स है। 7 स्टेप कोर्स है इसके लिए। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि 5 तत्व है हमारे बॉडी के अंदर, और उन 5 तत्वों से इलाज है। और उसमें एक जमीन से भी हमारा जबरदस्त इलाज है। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस। हमारे शरीर के अंदर जितने भी हम सब बैठे हैं तो इलेक्ट्रिकल इनबैलेंस है। हम ज्यादातर देखते हैं कि कभी हम इस जैसे आटे को छुआ एकदम से करंट लगता है, तो इसका कारण क्या है कि जैसे आजकल जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चलते हैं सभी सैटेलाइट से चलते हैं, और सैटेलाइट से चलने के कारण जो उसकी रेंज है, आप देखते होंगे कि आसमान के अंदर आज पहले कितने पशु पक्षी ये पक्षी वगैरह घूमते हुए नजर आते थे। आज कोई भी पक्षी आसमान में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इससे क्या है कि हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हमारा इलेक्ट्रिकल इनबैलेंस हो जाता है। और हमारे शरीर के कुछ पेशेंट तो ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि ना वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रिकल इनबैलेंस होता है तो उससे बल्ब भी जला सकते हैं। तो इसको यदि हम सभी 2 घंटे तक इस घास पर खड़े रहे तो हमारी बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा करंट है हमारी जमीन के अंदर चला जाएगा। सिर्फ 2 घंटे का है, हाँ पूरी तरह से अर्थिंग हो जाएगी। और इसमें क्या होगा कि जितने हमारी बॉडी के अंदर जितना भी पेन है पहले दिन ही 20% पेन जमीन के अंदर चला जाएगा और हम ठीक होने लगेंगे। यदि हम हाथ भी लगा लें तो 1 घंटे में इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो जाता है। हमारी पूरी बॉडी का एक्स्ट्रा करंट जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे हमारी बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्पीड से बनने लगते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्पीड से बनते हैं वैसे ही हमारे बॉडी का दर्द, घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट, शुगर के, बीपी के, थायराइड के सभी पेशेंट ठीक होने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस हम सभी कर सकते हैं, और ये केवल जमीन से ही संभव है। हमारे हॉस्पिटल में जैसे ये है, हम अपने घर पर ये पैड बना सकते हैं। यदि किसी के घर में घास नहीं है तो ये सिंगल पिन है। हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि हमने गड्ढा खाद 10 फुट गड्ढा बना के उसके अंदर पूरा अर्थिंग की हुई है, और पूरा सिस्टम लगा हुआ, खाली अर्थिंग है। आप भी कर सकते हैं, एक ड्रिल करके केवल 1 फुट ये तांबे की तार के साथ एक सरिये के साथ बांध के और इसको जमीन में हम गाड़ देंगे तो देखेंगे कि हम है ना, अगर ये हमारे को सर्वाइकल है तो ये सर्वाइकल आपका 15 से 20 मिनट में ही ठीक होने लगेगा। जमीन से भी ठीक हो सकता है, उसके लिए 2 घंटे लगेंगे। अगर ये यहाँ पे टांग देंगे और इसको मैंने जमीन पे लगा दिया तो ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस होना शुरू हो गया। तो ये हम लोग घर पर भी बना सकते हैं सिस्टम, कोई सिंपल है। इसके अंदर जो तांबे की तार होती है वो इंसुलेशन वाली नहीं होनी चाहिए, इंसुलेशन वाली नहीं होनी चाहिए, विदाउट इंसुलेशन वाली तार होती है इसके अंदर। ये जो तार की नीटिंग होती है ये विदाउट इंसुलेशन होती है।
तो ऐसे ही हमने ये जमीन पर जो भी हमारे यहाँ पे आते हैं तो इसके ऊपर भी इसको अर्थिंग वाली स्विच में लगा के और इलेक्ट्रिकल बैलेंस होने लगता है। तो ये सभी हम अपने घर पे कर सकते हैं। दूसरा है मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस 3 तरीके से होता है। सबसे पहले होता है गर्म पानी से, दूसरा होता है पंचकर्मा से और तीसरा होता है सनलाइट से। जैसे ये गर्म पानी है, इस गर्म पानी में किसी भी पेशेंट को, जैसे किडनी के पेशेंट को, उसके गले तक 40 डिग्री टेम्परेचर में रखेंगे तो उसका दोबारा से डायलिसिस नहीं होगा। केवल 2 घंटे, केवल 2 घंटे अगर हम किसी किडनी के पेशेंट को इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर के गले से नीचे उसको पानी में रखेंगे तो उसका दोबारा से कभी भी डायलिसिस नहीं होगा। केवल 24 घंटे के अंदर उसका डायलिसिस होना बंद हो जाएगा। ये नेचुरल डायलिसिस है। कंडीशन एक है 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। दिल का यदि कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, यदि कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, अब उसको हार्ट अटैक आ गया तो 24 घंटे के बाद उसको दोबारा कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो इतना फास्ट इलाज होता है। तो इसका 40 डिग्री ही टेम्परेचर क्यों रखना होता है हमें? इसका रीजन ये होता है कि 40 डिग्री टेम्परेचर पे यदि हम अपने शरीर को गले से नीचे पानी के अंदर रखें तो 2% प्रेशर ज्यादा होता है हमारी बॉडी के ऊपर। और इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है इसके 10 गुना यानी कि 20% यदि ज्यादा है तो कम हो जाता है, अगर यदि कम है तो बढ़ जाता है। इसमें 1 घंटा या 2 घंटा हर रोज बैठ जाओ, नुकसान थोड़ी ना है कुछ भी। वैसे तो जैसे शुगर है, बीपी के पेशेंट है 10 से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो 40 डिग्री टेम्परेचर में यदि हम किसी पेशेंट को पानी के अंदर बैठाते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर 20% डाउन आ जाता है और विद इन 5 मिनट, और 20% बढ़ने लगता है यदि कम है। तो उससे क्या होता है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम, ये सब पानी के अंदर स्किन के थ्रू निकलना शुरू हो जाता है। तो किडनी के पेशेंट उसका यूरिन, उसका एक्स्ट्रा यूरिन स्किन के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। तो तीसरी किडनी का काम करता है हमारा। तो इसमें दिनों के हिसाब से पेशेंट ठीक होते हैं। कंडीशन ये है कि 40 डिग्री टेम्परेचर होना जरूरी है। दूसरा मैकेनिकल बैलेंस है पंचकर्मा। जैसे स्पाइन की यदि किसी को कमरे में दर्द है, स्पाइन की प्रॉब्लम है और लगातार रहती है तो इससे हमें कई बार तो बुखार भी बार बार आने लगता है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि कटी बस्ती करते हैं। तो उसमें क्या है, गर्म तेल लेते हैं और उसके एक उड़द की दाल का एक वो बनाते हैं, डो बना के उसको चारों तरफ उसके अंदर तेल डालते हैं, वो तेल उसी के अंदर रहता है। और जैसे ही 5 से 10 मिनट हम उसके अंदर तेल डालते हैं तो उसका पेन है ना एकदम से छूमंतर हो जाता है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में। और अगर हम ये हफ्ता 10 दिन भी कर ले वो कटी बस्ती तो आपका बैक पेन 0 हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं। और इसी तरह यदि किसी के घुटनों में दर्द है, आजकल ज्यादा एक फैशन चल रहा है कि आपके घुटनों में गैप आ गया है। कभी भी किसी के घुटनों में कभी गैप आता ही नहीं है, एक्सरे में नजर आता है। और जबकि वो गैप नहीं होता है। यदि गैप घुटनों में आ गया तो आप चल भी नहीं सकते, खड़े नहीं हो पाओगे, आप बेड से नीचे नहीं उतर पाओगे। गैप आने का मतलब है कि आपका घुटना टूट गया।
तो वो क्या होता है कि हमारे घुटनों के अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हो जाता है, जो कि एक्सरे में नजर आता है। तो उसके लिए जानू बस्ती करते हैं, ऐसे ही उड़द के दाल का एक लेप बनाते हैं और उसके अंदर तेज दार गर्म तेल की जैसे ही डालते हैं तो पहली सीटिंग के अंदर ही उसका 50% दर्द छूमंतर हो जाता है। तो ये पंचकर्मा से ऐसे इलाज कर सकते हैं हम लोग। तो पंचकर्मा के अंदर बहुत ही थेरेपी है और पंचकर्मा एक ऐसी थेरेपी है कि मिनटों के हिसाब से इलाज होता है उसमें, और 5 से 10 दिन कर लें तो उसमें भी काफी रिलीफ मिल जाता है। और तीसरा मैकेनिकल बैलेंस है सनलाइट। सनलाइट से हम कैसे इलाज करते हैं? अभी मेरी एक बहन कह रही थी कि सूरज में घूमना मुश्किल है। हम सब के अंदर विटामिन डी की कमी है और हम सब पेशेंट है। अभी देखो मैं ना इस यहाँ पर लगभग 2000-1900 कुछ लक्स लाइट है। जिस लाइट के अंदर हम बैठे हैं ये 2000 लक्स लाइट है, और जितने भी ऑफिस में जितने घरों में रहते हैं सब में वहां 200 लक्स लाइट से कम लक्स लाइट होती है। और किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 10,000 लक्स लाइट चाहिए। लाइट मीटर होता है ये ऐप ऐसे, तो 10,000 लक्स लाइट सिर्फ हमें सूर्य से मिल सकती है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर 15-15 मिनट के 2 सेशन सभी पेशेंट्स को धूप में घुमाया जाता है। मिनिमम 10,000 लक्स लाइट वो सूर्य से मिल सकती है। यदि सभी व्यक्ति आधे घंटे तक यानी कि 30 मिनट तक यदि धूप में घूमते हैं तो आप देखना कि वो उसके शुगर के, बीपी के, थायराइड के, कैंसर के पेशेंट दिनों के हिसाब से ठीक होते हैं। तो ये मैकेनिकल बैलेंस सनलाइट से हम कैसे इलाज करते हैं? तो सनलाइट से आप सब लोग कर सकते हैं इलाज। आपका बैक पेन, आपका कमर दर्द, आपके घुटनों के दर्द, और ये जमीन से, ये जमीन और सनलाइट ही ठीक करते हैं आपके घुटनों के दर्द। ये 2 चीजें ठीक करते हैं और दोनों फ्री की है। अब आप करना तो हम लोगों ने है। तो ये था मैकेनिकल बैलेंस। इसके बाद आता है केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस केमिकल बैलेंस खान पान से है। यदि हम अपना खान पान सुधार लें, यदि हम खान पान अपना सुधार लें तो हम कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो जैसे स्टेप 1 है किसी भी स्वस्थ या बीमार व्यक्ति के लिए, यदि सुबह 12 बजे तक किसी का बॉडी वेट 70 किलो है और इंटू 10 इज इक्वल टू ग्राम, यानी कि 700 ग्राम फल वो 12 बजे तक सेवन करता है, तो आप देखना चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे वो किसी भी बीमारी का पेशेंट हो, वो 1 हफ्ते के अंदर उसकी 3 दिन के अंदर उसकी मेडिसिन छूट जाएगी और 1 वीक के अंदर वो 50% ठीक हो जाएगा। तो 4 टाइप के फ्रूट्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं। अलग अलग कलर के इसलिए होते हैं कि सभी फ्रूट्स की अलग अलग महत्व है। और इसी तरह 70 kg इंटू 1 इज इक्वल टू ग्राम, 70 ग्राम 4 टाइप के पत्ते वो बीमार व्यक्ति के लिए है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके 4 टाइप के पत्ते जैसे धनिया, पुदीना, तुलसी, मटर तो खैर सलाद में आया, पान के पत्ते, मरवा, इस टाइप के 4 टाइप के पत्ते 70 ग्राम अगर वो खाता है तो उसकी वो भी असली दवाई वही है। तो उसमें क्लोरोफिल होता है और जितनी भी हमारी एलोपैथ की दवाई होती है सब में क्लोरोफिल होता है।
जितने भी हरे पत्ते घास है हरे हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल है। पशु तो इस घास से अपना इलाज कर लेते हैं। कभी पशु को किसी गलत चीज खा लेना तो वो घास की तरफ भागता है, और जैसे ही वो घास खाता है और वैसे ही उसकी उल्टी आती है और वो ठीक हो जाता है। बट इतनी ताकत है हरे पत्तों में। तो 70 ग्राम पत्ते हमें पेशेंट को, जो बीमार व्यक्ति के लिए है ये। तो इसी तरह से स्टेप 2, लंच और डिनर। इसमें हम 70 kg इंटू 5 इज इक्वल टू ग्राम। 70 किलो जिसका वेट है तो उसके लिए 350 ग्राम सलाद पहले खाना जरूरी है। 4 टाइप के कोई भी रहा ग्रीन सलाद, तो 4 टाइप के कोई भी, या 2 टाइप के, 3 टाइप के, खीरा, टमाटर, मूली, शलगम, मटर, तो 4 टाइप के अगर सलाद 350 ग्राम खाएं और उसके बाद हम खाना खाएं तो शुगर और बीपी के, थायराइड के पेशेंट 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। ये खाना ही ठीक कर देगा। ऐसे ही लंच में और ऐसे ही डिनर में। सिर्फ अपने मन को समझाने वाली बात है। तो इसको बोलते हैं डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको फॉलो डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल, वो लोग फॉलो करते हैं, और मैं इसको पिछले 5 साल से फॉलो करता हूँ डीआईपी डाइट को। तो आप सभी कर सकते हैं। तो इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति फैटल डिसीज है या कोई बीमार है तो उसके लिए -2 और उसके बराबर 350 ग्राम 700 ग्राम वो सलाद खाएगा, तो वहां पे 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर उसकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो कुछ मेरी बहनें, मेरे पास मैसेज आया था कि ऐसे कैसे इलाज हो सकता है। तो ये हार्ड फैक्ट है, इसी के अंदर इलाज है, यही सच्चा इलाज है, और हम लोग है ना आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। तो ये था केमिकल बैलेंस। इसके बाद टाइम से कैसे इलाज करते हैं। टाइम से कैसे इलाज करते हैं, मैंने लाइट से इलाज बताया कि जैसे 30 मिनट 10,000 लक्स लाइट चाहिए, तो ऐसे ही टाइम से इलाज होता है। आज से 2-2.5 लाख साल पहले न तो अग्नि थी और न ही इलेक्ट्रिसिटी थी। जब इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या करते थे, दिन में अपने काम करते थे, खाना पीना करते थे और रात को सोते थे। जितने भी हम सब लोग हैं, तो हमारे अंदर जो जीनस है वो उसी हिसाब से है। ये कभी जीनस कभी भी चेंज नहीं होते। और हम क्या करते हैं कि हमें दिन में खाना चाहिए और रात को हमें सोना चाहिए, रेस्ट मोड में जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो कोई भी बीमार नहीं होगा। इसका रीजन होता है, आप देखना, यदि आप सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हो, यदि वो 100 और 120 आता है, और रात को 10 बजे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 120 और 140 हो जाए, 20% तक बढ़ जाता है। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उस टाइम हमारा खाना होता ही नहीं, और हम क्या करते हैं, रातों को खाते हैं। इससे हम किडनी के पेशेंट बनते हैं, शुगर के पेशेंट बन रहे हैं, और थायराइड के सभी बीमारियों के पेशेंट हम बनते हैं। तो इसलिए हमें अपना फूड 7 बजे तक खा लेना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को। यदि 8 बजे स्टार्ट करते हैं तो 7 बजे तक यदि हम अपना मील कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद 13 घंटे की फास्टिंग पे रहते हैं तो आपकी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि किसी को क्रोनिक डिसीज है तो उसके लिए सुबह 8 बजे स्टार्ट करते हैं और 10 घंटे के अंदर उसका मील कंप्लीट कर लेना चाहिए। और यदि किसी को फैटल डिसीज है, जैसे कैंसर, किडनी फेल, लकवा, थैलीसीमिया और लीवर का कैंसर है किसी को,
तो इस टाइप की लीवर किसी का फेल हो गया है तो उसका खाना सुबह 10 बजे स्टार्ट करना है, शाम को 6 बजे तक यदि वो अपना मील ले लेता है और उसके बाद 16 घंटे की फास्टिंग में रहता है तो वो भी ठीक होने लगते हैं। किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं होती। उसमें खाना डीआईपी डाइट फॉलो करनी पड़ती है और जिनको फैटल डिसीज है तो उसकी -+2 रहती है। जिनकी क्रोनिक डिसीज है उनकी 1 वीक तक -+2 रहती है और जिनकी फैटल डिसीज है उनकी 20 दिन तक -+2 रहती है। यानी कि कैंसर के पेशेंट को यदि वो 20 से 3 हफ्ते तक केवल कच्चा खाना खाता है तो उसका कैंसर 70% ठीक हो जाएगा। हमारे हॉस्पिटल के अंदर इसी सिस्टम से सारा इलाज होता है। तो आप लोग सभी घर पर ठीक हो सकते हैं। यदि हम 20 दिन नहीं खाएंगे ना तो कोई मरने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा और एलर्जी होगी। अभी मैंने 7 दिन का फास्ट रखा था खाने का, पके हुए खाने का। आज एक त्योहार है मेरे ख्याल से कोई तो वह अमावस्या तो होती है करवट सावित्री का। तो आज सुबह सुबह उन्होंने खाना बना लिया तो 7 दिन के बाद आज मैंने खाना खाया सुबह। और 7 दिन से मैं सिर्फ फ्रूट और सलाद पे था और एनर्जेटिक था। सुबह उठता था तो ऐसे लगता था जैसे मेरे को है ना बिल्कुल तरोताजा फ्रेश, कोई नहाने की जरूरत नहीं, कोई आलस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इतनी ताकत है रॉ फूड्स में। तो 20 दिनों तक 3 हफ्ते तक यदि कैंसर का पेशेंट, जी बिल्कुल हार्ड फैक्ट है, 21 दिनों तक 3 हफ्ते तक अगर वो कच्चा खाना खाता है तो उसकी बीमारी को ठीक हो नहीं होना है, उसको रोक ही नहीं सकता कोई। किडनी के पेशेंट, कैंसर के और पार्किंसंस एक बीमारी होती है जिसमें हिलता रहता है शरीर, तो इनको उसका कारण क्या होता है? 21 दिन के अंदर रॉ फूड से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो ये था केमिकल बैलेंस। इससे हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। इसके बाद लिविंग वाटर, हमारे शरीर के अंदर 70% लिविंग वाटर है और जो एक टमाटर होता है ना, टमाटर, उसके अंदर 95% लिविंग वाटर है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके अंदर 95% लिविंग वाटर होता है और जब वो जन्म लेता है तो 85% लिविंग वाटर होता है और जब वो यंग एज में 70% लिविंग वाटर रह जाता है हमारे शरीर के अंदर। और जब बुढ़ापे में हम जब जाते हैं तो 50% लिविंग वाटर होता है। जब दूरियां आने लगती है ना तो 50% है और जब उसकी डेथ होती है तो 30% लिविंग वाटर तब भी रहता है। और लिविंग वाटर सिर्फ 2 चीजों से हमें मिल सकता है, फल और कच्चे सलाद से 85% लिविंग वाटर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति 50% कच्चा और 50% पका हुआ खाना खाता है तो वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता। तो दूसरा लिविंग वाटर जो दुनिया का सबसे बेस्ट लिविंग वाटर है वो हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। मेरी एक बहन कह रही थी कि भाई आज इतना ये तो बड़ा मुश्किल है लिविंग वाटर तैयार करना, तो मैं बताता हूँ कितना आसान है। लिविंग वाटर तैयार करना कितना आसान है कि इसमें 3 सुराख, 3 गड्ढे होते हैं, 3 गड्ढे, सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। जो सबसे छोटा गड्ढा होता है उसमें 3 सुराख करने होते हैं। तो ये है ना, आपको सुराख करने की जरूरत नहीं है, वो आपको जो कुम्हार है वो खुद करके देता है। तो ये बहुत से लोग अपने घरों में रखने लग गए हैं, वो अपने आप ही सुराख करके देगा आपको 3 सुराख। तो उस सुराख करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं कि उस 3 सुराख के ऊपर मलमल का कपड़ा 4 तय करके मलमल का कपड़ा रखते हैं, उसके ऊपर पत्थर, उसके ऊपर फिर बजरी, फिर पोर्सेंट और रेत और फिर लकड़ी का कोयला। सबसे छोटे गड्ढे को 70%
इस मटेरियल से भरते हैं। और जो उससे छोटा गड़ा है सेम प्रोसेस रहता है और उसको 50% तक भरते हैं। और सबसे जो निचला गड़ा होता है जिसमें हमारा पीने का पानी तैयार होता है, उसके अंदर एक डालते हैं तांबे का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, 2 रुद्राक्ष और साथ में मोरिंगा के बीज। मोरिंगा के बीज उसको मीठा बना देते हैं। उसको हम साबुत भी डाल सकते हैं, पीसने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा छेद के उसको हल्का सा पीस के उसको एक कपड़े में बांध के डालेंगे तो उससे इतना बढ़िया पानी होता है। जैसे पहाड़ों का पानी होता है ना, पहाड़ पे आपको या तो असली का लिविंग वाटर पहाड़ से मिल सकता है और या फिर घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इससे थैलीसीमिया के पेशेंट 15 से 20 दिन में ठीक हो जाते हैं। जिनका खून नहीं बनता ना, उनका खून बनना शुरू हो जाता है। इतनी ताकत होती है इस लिविंग वाटर में। तो हम सभी इस लिविंग वाटर को घर पर तैयार कर सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल के अंदर आप देखोगे सामने 3-3 गड़े पड़े मिलेंगे और सभी लिविंग वाटर पीते हैं। कोई भी आता है और इतना टेस्टी होता है। आरओ वाटर भी इसके आगे फेल है। आरओ वाटर तो खैर बीमार करता है क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स होते ही नहीं। और आज से 15-20 साल पहले तो कोई आरओ था ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में। और ये सब विदेशी तकनीक है। तो इस टाइप से हम लिविंग वाटर तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट है टूगेदरनेस। जैसे हम सभी बैठे हैं ना, इससे इलाज होता है। इससे सबसे बढ़िया इलाज होता है। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरी बहन ने मेरे को भेजी थी। तो हम सब लोग है ना झूम रहे थे उस वीडियो के अंदर। तो वो है ना एक सबसे सच्चा इलाज है, सबसे बढ़िया इलाज है। इससे फ्री का इलाज है। और इससे जिस चीज से हमें खुशी मिलती है वो सबसे अच्छा इलाज है। यानी कि हमें सभी इकट्ठे होते हैं और सब लोग अपना एंजॉय करते हैं तो उससे जबरदस्त इलाज होता है। तो हम क्या करते हैं, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि यदि हमारे किसी घर में कोई मरीज है और उसको खतरनाक बीमारी है तो हम किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाना चाहते कि हम खुद परेशान हैं। और यदि वो आएंगे तो और ज्यादा परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे हम लोग का, और चाय और पिलानी पड़ेगी उनको। और जबकि अगर उस पेशेंट को जब ये पता लगता है कि आज मेरे मामा जी आएंगे, आप देखना कि 20 से 30% ठीक हो जाता है। ये हार्ट फैक्ट है। और जैसे ही वो उसको मिलता है, कभी आप देखते होंगे कोई आप कभी 1 वीक घूमने गए हो और जैसे ही घर पहुंचते आपके बच्चे लिपट जाते हैं आपसे, कितनी खुशी मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को 15 दिन तक एक कमरे में बंद कर दें और उसको कहते हैं तेरे को टीवी भी दे दिया, मोबाइल भी दे दिया, तेरे को खाना पीना भी बढ़िया वाला, जो तू मांगेगा वो खाना मिलेगा, और 15 दिन के बाद जब वो बाहर आएगा तो बीमार आएगा। तो इसलिए हम सभी को मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ खुशी बांटनी चाहिए। तो ये फ्री का इलाज है। और 50% हमारी बीमारियां, 50% हमारी बीमारियां वैसे ही छूमंतर हो जाती। आधे तो वैसे ही ठीक हो गए और आधे हम खान पान से ठीक कर लेंगे तो बीमारी गई। बहन जी 50% इलाज होता है इससे। आप सोच भी नहीं सकते गर्व कितनी टेंशन में होते हैं, और जैसे ही हम योगा में आते हैं वो सारी टेंशन दूर हो जाती है। सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ था घर में। तो ये मैं इसको, ये मेरा पॉइंट है 8वां, ये मैंने जोड़ा है टूगेदरनेस वाला। तो इसमें सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। इसके बाद आता है ग्रेविटी। जैसे हमारा ब्लड, जैसे ये नीचे गिराया मैंने, ये नीचे ही रहेगा। यदि हमारा ब्लड नीचे की तरफ जाता है और वो पैरों से ऊपर नहीं आ पा रहा है या स्लो आ रहा है तो मैरीगोल्ड के पेशेंट बनते हैं। यदि वो किडनी तक बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है तो हम किडनी के पेशेंट बनते हैं।
और यदि वो हार्ट तक पहुंच रहा है तो हम हार्ट के पेशेंट बनते हैं। तो हमारा ब्लड ऐसे घूमना जरूरी है और वो सिर्फ DIP डाइट से फॉलो बन सकता है। इसमें यानी कि चलो DIP डाइट भी अगर कोई फॉलो नहीं कर सकता तो जो भी हम खाते हैं उसमें 50% कच्चा और 50% अगर पका हुआ कर दे तो आप देखना कि हम ठीक होते चले जाएंगे, किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप सभी स्वस्थ हो सकते हैं। तो अब हम कुछ डेमो दिखाएंगे हम आपको। सबसे पहले आज मेरे को किसी मेरी बहन ने बोला मेरे हॉस्पिटल में कि उनको कुछ ऐसे टिप्स देना ताकि वो अपने सौंदर्य को सुधार सके। तो नेचुरल फेस वॉश बताएंगे हम आपको, नेचुरल फेशियल बताएंगे और अपने बालों को लंबा कैसे कर सकते हैं उस चीज के बारे में बताएंगे। ये 3 चीजें बताएंगे सिर्फ। तो इसके लिए हमें नेचुरल फेस वॉश यदि हम 20 मिनट तक एलोवेरा और टमाटर को मिक्स करके अपने फेस पर लगाए तो किसी भी मेरी बहन मेरी माता जी को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। केवल 20 मिनट तक एलोवेरा और टोमेटो मिक्स करके 20 मिनट तक लगाएं, उसके बाद धो लें। तो ये नेचुरल फेस वॉश है। यदि किसी को पिंपल है तो वो 3 दिन में ठीक हो जाएंगे और यदि किसी को स्किन काली है, छाइया है तो वो 1 वीक में ठीक हो जाएंगी। छाइया, सारी छाइया जितने कई बार देखते हैं किसी के फेस पे छाइया आ जाती है तो 7 दिन के अंदर इस फेस वॉश से हम छाइया ठीक कर सकते हैं। इसके बाद 2 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच आंवले का तेल, आंवले का रस और 1 चम्मच एलोवेरा, इन 3 चीजों को मिला के हम अपने बालों पे लगाते हैं। तो आप देखना 1 महीने के अंदर अंदर आपके बाल बढ़ने लगेंगे और जो टूटते थे वो टूटने बंद हो जाएंगे। और आपके यदि 3 महीने तक ये चीज हम अपने बालों पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके बाल काले भी होने शुरू हो जाएंगे। जिसके उठ गए हैं वो उठने शुरू हो जाएंगे। तो वो 3 महीने के अंदर आपके बालों की सारी बीमारियों को ठीक कर देंगे। एलोवेरा आंवला, 1 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच आंवला और 2 चम्मच नारियल का। और इसके बाद तीसरा नेचुरल फेशियल। इसके लिए हमें क्या करना है, कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच एलोवेरा, 1 चम्मच आंवला, आंवले का रस और थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच मूंग की दाल, मूंग की दाल का आटा। यदि इसको मिक्स करके और 20 मिनट तक अपने फेस पे लगाएंगे तो आप देखना कि हमारा कलर फेयर होने लगेगा। और 15-20 दिन, 1 महीना लगा लो आप। 1 महीने के अंदर ही जितने भी हमारे दाग सब कुछ वो तो ठीक होंगे और बिल्कुल कलर फेयर हो जाएगा। अभी आज डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, शिखा जी है गाजियाबाद से आई है, 1 हफ्ते में ठीक होके जा रही है मेरे यहाँ से। तो उन्होंने स्पेशल किया है, आज सुबह ही मेरे को कहा कि ना आपको सबसे पहला पॉइंट है ना हमारी बहनों के पास है ना ये वाला रखना है। देखो पता क्या, देखो जी वैसे तो ये नेचुरल, ये हार्ड फैक्ट है। अगर जो कोई करेगा तो कम से कम कॉल मेरे को जरूर कर देना और पॉजिटिव मेरे को कॉल मिलेगी। तो इसके बाद आंखों का इलाज हम कैसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अपनी आंखों को बिना दवाइयों के घर पर हम कैसे ठीक कर सकते हैं।
इसके लिए 5 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज, हमें ऐसे अपने कंधों पे लगना है, हाथ रखने हैं, आंखें खुली रखनी है पूरी तरह से, और पूरी तरह से आंखें खुली रखनी है, और इसको 10 बार ऐसे घुमाना है, और 10 बार ऐसे घुमाना है। यदि हम 30 बार ऐसे और 30 बार ऐसे घुमाएंगे तो हमारी आंखें आप देखना, हमारी आंखें अपने आप ठीक होने लगती है और हमारी आंखों का नंबर घटने लगता है। तो 5 एक्सरसाइज है आंखों के लिए। दूसरी एक्सरसाइज, हमें अपनी आंखें खुली रखनी है और 10 बार ऐसे, और 10 बार ऐसे, लेकिन 30 बार ऐसे और 30 बार ऐसे करेंगे। मिनिमम 30 बार, यानी कि 60 बार हमें इसको करना है। तो आप देखना कि हमारी आंखें बिना दवाइयों के ठीक होने लगेगी। और इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज में हमें किसी को टारगेट करना है, आंखें खुली रखनी है, आंखों के अंदर 8 बनाना है। जैसे हमें किसी पेट को मैं टारगेट कर रहा हूं और एक बार आंख को घुमा रहा हूं, दूसरी बार इसको 8 बना रहा हूं अपनी आंख में। 5 मिनट तक यदि आप 8 बनाएंगे, आपकी आंखों से जबरदस्त पानी निकलेगा और आप ठीक होने लगेंगे। और जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यदि किसी को 3 नंबर का चश्मा है तो मार्केट से रेडीमेड 1.5 नंबर का चश्मा खरीदेंगे और डेली 2 घंटे उस चश्मे को हमने अपनी आंखों पे लगाना है। तो आप देखेंगे 2 महीने के अंदर आपका चश्मा, आपका नंबर 3 से 1.5 हो जाएगा। और उसके कंडीशन में क्या करना है, जब वो चश्मा लगाते हैं तो हमने अपनी आंखें ब्लिंकिंग करनी है। जैसे ब्लिंकिंग करते हैं ना, अगर ब्लिंकिंग करेंगे तो आप देखना कि आपकी आंखें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगी। और 5वीं एक्सरसाइज, जब हम सुबह नहाने जाते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं कि एक मुंह के अंदर पानी डालेंगे और 5 मिनट तक उसके छक्के, पानी के छक्के मारेंगे। तो आप देखना, जिसकी आंखें चली गई है तो 6 महीने के अंदर उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे हम अपने आंखों का इलाज कर सकते हैं। आंखों की दवाई जैसे कोमल अभी पूछ रही थी मेरी बहन, ये मैं इसको इसलिए बेस्ट मानता हूँ, देखो मेरे अपने घर की तो है नहीं, मैं इसको इसलिए बेस्ट मानता हूँ कि इसके अंदर कोई भी नींबू, शहद, अदरक, कोई भी किसी टाइप का रस नहीं है। ये सिर्फ जड़ी बूटियों से बनाई गई है। और 6 महीने में मेरे यहाँ से बहुत से लोग जिनको मोतिया, काला स्वेद था, पूरी तरह से ठीक हुआ है। जिन आंखों की रोशनी 20 नंबर तक के थे, उनके चश्मे उतर गया। तो ये अगर साथ में सपोर्टिंग हो जाए तो ये आंखों की रोशनी, आपकी आंखें और जल्दी से ठीक होने लगती है। तो कोमल फार्मास्यूटिकल्स की है। तो इस टाइप से हम अपनी आंखों का बिना मेडिसिन के इलाज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अरोड़ा साहब से आज तक चौथी बार मिल रहे हैं। 2 बार और सेमिनार में हम मिल चुके हैं। यहाँ पे सेकंड टाइम सेमिनार लगा रहा हूँ स्पेशल इन्विटेशन पे, और हम स्पेशल इन्विटेशन पे हमेशा क्या रहते हैं। उसके बाद यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाए, यदि किसी को अचानक हार्ट अटैक आने की कंडीशन में हमें कैसे उसका इलाज घर पर कर सकते हैं।
हेलो आगे दिखेगा माना नहीं सॉरी सर हम है ना यहाँ पे सामान बेचने के लिए नहीं आए नहीं उदास तो बैठ जाओ बैठ जाओ कोई बात खुश होके बैठो देखो यार जो बोले तो सारे खुश होगा एक ठाका लगा दो जरा अपनी बहन को मजा नहीं आया और लगा दो बैठ जाओ बैठ खुश हो अब तक ऐसा हो गया ऊपर बैठ जाओ आस्ते यहाँ जाओ यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उस कंडीशन में हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और हम आधे घंटे के अंदर अपने पेशेंट को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो हमने मरीज को क्या करना है, उसको तुरंत जमीन पर उठाना है और दीवार के सहारे उसको बिठाना है। और उस टाइम जब उसको हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम उसको जबरदस्त पेन होता है, वो उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती है, उसको करके रखना है। और जैसे ही हम उसको बिठाएंगे तो उसको जमीन के सहारे ऐसे बिठाएंगे और उसकी ये चीज इसको इससे मिलाएंगे धक्के से। अपनी पिंडलियों को इस थाई से जबरदस्ती मिलाना है और जमीन पर वहां ऐसे। तो जैसे इसको बिठाएंगे और पेशेंट के पिंडलियों को थाई के साथ मिलाएंगे तो आप देखो 30% उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और उसी कंडीशंस में हमें घर में जो अदरक होता है, अदरक का रस उसके मुंह के अंदर डालना शुरू करेंगे। जैसे ही उसके अंदर लगभग आधा चम्मच या 1 चम्मच अदरक का रस उसके अंदर जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल 70% तक बढ़ जाएगा। और इस तरह कम से कम 5 से 10 ग्राम उसको अदरक का रस उसके जैसे ही उसको जाएगा तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उसको किसी भी टाइप का हार्ट अटैक 6 महीने तक नहीं आएगा। तो इसके लिए एक मेडिसिन है बड़ी, आर्निका और एक मेडिसिन होती है आर्निका। आज मैं ना स्पेशल मेरी बहन ने एक चीज बताई थी कि कुछ इलाज बताने हैं जो कि आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और सभी बिना दवाइयों के घर पे ठीक होंगे। वो सारा इलाज बताऊंगा मैं आपको और आपको ये भी बताऊंगा कि उसके लिए क्या दवाई आपको घर पे रखनी है और जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। तो आर्निका M10 एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक की जिसके अंदर जादू है। यदि उसकी एक बूंद हार्ट के पेशेंट को उसकी जीभ पर डाल दें और 10 मिनट के बाद फिर एक बूंद ऐसे 3 बार 10-10 मिनट के बाद उसकी जीभ पे डाल लेंगे तो आप देखना पहली बार एक बूंद जीभ पे डालते ही उसका एनर्जी लेवल 30% बढ़ जाता है। उस टाइम फिर अदरक की जरूरत नहीं होती। लेकिन दूसरी बूंद 10 मिनट बाद डालेंगे जैसे ही 70% उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और तीसरी बूंद जैसे ही हम उसके ऊपर डालेंगे तो आप देखोगे कि वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि मेरे को क्या हुआ है, आपने भीड़ क्यों लगा रखी। ऐसा होगा कि जैसे उसको हार्ट अटैक आया नहीं था। इसका रीजन क्या है, ये होती है आर्निका, डॉक्टर ने ट्रैक की है होम्योपैथिक। और ये आर्निका M10 किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाती है, लगभग 200 रुपए की है और उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आर्निका ARNICA M10, आर्निका M10 ये मेडिसिन सिर्फ 3 बूंद हार्ट अटैक के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर देती है।
इसका रीजन क्या है? जैसे ही हम इसकी एक बूंद डालते हैं, जो हमारी कोशिकाएं खंडित होती है, जैसे हमारी कोशिकाएं ऐसे जुड़ी हुई है, अगर किसी का है तो जैसे हाथ उठा गया तो वैसे होगा जैसे, तो उसको पहली बूंद के साथ ही उसको ऐसे सेट कर देगा, वहीं के वहीं खींच लेता है। और 3 बूंद जैसे 10-10 मिनट के बाद वो पूरी तरह से जोड़ देता है और हम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो यदि किसी को चोट लग जाए, मान लो किसी की हड्डी टूट गई है, हड्डी से दो दो मतलब हड्डी बिल्कुल अलग हो, टांग बाजू की हड्डी टूट गई है और बिल्कुल अलग हो गई है, तो हमें क्या करना है? किसी का कोई ऑपरेशन नहीं कराना, उसका सिर्फ फर्स्ट एड लेके आएंगे हम और अपने घर पर, और आर्निका हमारे घर पर पड़ी है, तो आप देखोगे कि उसकी जैसे ही एक बूंद डालेंगे तो वो हड्डी, वो उसकी कोशिकाएं जहाँ थी वहीं के वहीं पहुंच जाएंगी। और आधे घंटे के अंदर 3 बार एक बूंद डालेंगे और 72 घंटे तक यदि हम रेस्ट करेंगे, और उस दौरान सारे मोबाइल स्विच ऑफ, ये सब कुछ फुली रेस्ट, और उस दौरान हमें कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाना, कोई दूध चाय नहीं पीनी, फ्रूट और सलाद खाने हैं। आप देखना तो 72 घंटे के अंदर आप 20 किलो वजन इस हाथ से उठा सकते हैं। ओनली 72 आवर्स। 3 दिन में मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल है। तो मेरे हॉस्पिटल में एक लेंटर को खोल रहे थे, एक गाटर होता है, 20 फुट का गाटर था, वो इनबैलेंस हो गया। तो जैसे ही मैंने उसको लाठी से मैं कोशिश करी रोकने की, तो मेरे ऊपर आके गिर गया और मेरे को यहाँ पे चोट मारता हुआ, नाक से टच करता हुआ जमीन पे आ गया, मेरे पूरी तरह से छिल गया। और ये यहाँ पे हड्डी पे भी थोड़ा सा क्रैक था, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया उसका। तो मैंने क्या किया, उसके 1 घंटे बाद तक मैं वहाँ पे काम करवाता रहा, और जबकि ब्लड आ रहा था, सारे ये बोलते रहे कि हॉस्पिटल चलो। मैं किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मेरा हॉस्पिटल मेरे घर पे है। और उसका पूरा लेंटर खुलवा के उसके बाद 1 घंटे बाद मैं घर गया और मैंने इसकी आर्मी का पड़ी थी मेरे घर पे, 1 डोप अपनी जीप पे डाली और 10 मिनट बाद 3 डोप डाली। 72 घंटे के अंदर मैंने सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, खुली रेस्ट, और खाने में सिर्फ फ्रूट और सलाद खाया। 72 घंटे के बाद वो सारे पकड़े करके गिर गए। और चौथे दिन मैं अपने हॉस्पिटल में दोबारा से था, किसी को ये नहीं पता था कि मेरे को चोट लगी थी। और सबसे बड़ी बात, वो हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं था उसका। तो ये आर्निका में इतनी, ये अपने घर पे होनी चाहिए। तो इससे हम जितने भी स्ट्रोक आते हैं ना, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, यदि किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जाए या किसी को लकवा मार जाए, तो उन सब में काम करते हैं। अब एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ कि यदि किसी को लकवा मार जाए तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने पेशेंट को तुरंत ठीक कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल देने पर मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने हॉस्पिटल से आया, मेरे पड़ोस के अंदर एक सरदार जी आए दौड़े हुए, वो बोलते हैं कि पसीने छूटे हुए, बुरा हाल, पूरी तरह से घबरा हुए। वो आए थे ना मीनाक्षी जी, सोनिया। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आया, अपनी गाड़ी से उतरा, सरदार जी आए मेरे घर पे और पूरी तरह से पसीने छूटे हुए, उसको पूरी तरह से घबरा रहे, उनकी पूरी फैमिली घबरा रही। तो कहते हैं घर पे जाके देखो मेरी मिसेज को क्या हुआ है, पता नहीं, वो ना तो ना बोल पा रही है, ना वो खड़ी हो पा रही है। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने उसकी टांग को उठाया तो टांग हाथ में स्कैन करे नीचे, मैंने हाथ उठाया, हाथ नीचे, और मैंने देखा उसकी जुबान चली गई, उसकी एक साइड की टांग और हाथ जा चुका था, वो पैरालाइज हो चुकी। तो मैंने उसको तुरंत बोला कि जी आप है ना पानी गर्म करो, तेज पानी गर्म करो, आधा गिलास तेज पानी लाओ और 1 चम्मच काला नमक, पूरा 1 चम्मच उसके अंदर डालना है। उससे क्या होता है कि पानी की तासीर गर्म तो रहता है, वो जलता नहीं है। तो 4 जनों ने उसको पकड़ा और उसके बाद एक जने ने मुंह खोला, जैसे ही 2-3 बूंद उसके मुंह के अंदर डाली तो वो लेडी बोलती है क्या कर रहे हो, उसकी जुबान वापस आ गई।
हाँ नमक काला नमक उस टाइम बता रहा हूँ मैं, उसको अदरक मार गया लकवा। सोनिया सोनिया नाम था ना उसको। ये बल्कि हमारे पड़ोस में रहते हैं, बल्कि मेरे साथ ही मकान है इनका। तो उस टाइम ये सभी थे वहाँ पे, ये सबको पता। तो जैसे वो आए उसके बाद क्या किया हमने, उसके दोबारा से वो प्रोसेस किया और 4-5 बूंद और उसकी जीप पे डाली, तेज पानी, जले तो जले, क्योंकि मैं दोबारा स्ट्रोक लेके आना है। पहले स्ट्रोक से तो वो पैरालाइज हुई, और जैसे ही हमने 5-7 बूंद उसके अंदर गई और वो खड़ी होगी, उसके हाथ भी वापस आ गए, उसके पैर भी वापस आ गए। तो ये किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उससे क्या कहते हैं कि दोबारा से उसको स्ट्रोक आया, और वो जो स्ट्रोक था वो खुलने वाला था, और वो तभी आ सकता है जबकि फुल तेज पानी होना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए, उसको पूरा शरीर कांपना चाहिए। यदि तेज पानी होता तो उसके पूरे शरीर में हलचल होगी। तो इस तरह से हम, और यदि आर्निका उस टाइम हमारे घर पे है तो सिर्फ इसकी 1 बूंद डालनी है, और 10 मिनट बाद फिर 1 बूंद, और 10 मिनट बाद 1 बूंद। आप देखना उसको कभी दोबारा से स्ट्रोक नहीं आएगा, कम से कम 2 साल तक। ये प्रोसेस पानी वाला तो करना ही करना है उस टाइम। उसके बाद ये तो हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से अभी गर्मियां आएंगी, अभी ये जो गर्मी है ये हमारी बीमारी को ठीक करने वाली है। अभी बीमार करने वाली गर्मियां अब बाद में आएंगी, अभी आएंगी। तो उस गर्मी में एक बीमारी आती है डायरिया, उल्टी, दस्त और पेट दर्द एक साथ होता है, और हम सभी पैनिक हो जाते हैं, कई बार तो बेहोश भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे नेचुरोपैथी के अंदर इसको वरदान मानता है। आप देखना सभी बीमारियों को जो एक्यूट डिसीज है आप अपने घर पर बिना दवाइयों को ठीक कर सकते हैं। तो इस बीमारी में हमें क्या करना है, किसी हॉस्पिटल में जाना है, उस टाइम उसका चाय दूध सब कुछ बंद करना है, खाना पीना। और उल्टी की एक लिमिट है, क्योंकि जो अध बचा खाना है उसको उल्टी के थ्रू निकल रहा है, और जो बच गया खाना वो हमारे आंतों को सफाई कर रहा है, हमारे शरीर के जहर को बाहर फेंक रहा है। तो ये वरदान मानते हैं हम इसको। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, 1 लीटर पानी गर्म करना, और उसमें जैसे ही उल्टी बंद हो तो उसमें से एक बाउल में पानी लेना है, उसके चम्मच के साथ उसको पानी पिलाना है। यदि उसको उल्टी दोबारा नहीं आती है तो आप बाकी के बचे हुए पानी में आधा नींबू निचोड़ना है और उस पानी को पिलाना है। जैसे ही वो पानी पिएगा आप देखना उसके दस्त भी बंद, और उसी टाइम वो ठीक हो चुका होता है। और उस दिन हमें क्या करना है, उस दिन कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाना जिससे हम बीमार हुए, कोई दूध चाय नहीं पीनी। उस कंडीशन में हमें खीरे, टमाटर, सलाद और फल खाने हैं। यदि कोई गरीब आदमी है तो वो 1 दर्जन केले खा सकता है। केला एक ऐसा फल है, इसको गरीबों का फल बोलते हैं, जैसे मूंगफली को बोलते हैं ना गरीबों का बादाम। तो ऐसे केला एक ऐसा फल है, ज्यादा से ज्यादा 70-80 रुपये दर्जन हो जाएगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो सबसे ताकतवर फल है केला। जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं खूब केले खाते हैं। तो हम देखते हैं 12 घंटे के अंदर हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। यदि किसी को, देखो अब मैं सारा इलाज बता रहा हूँ, घर पे इलाज ठीक करना है। आज के बाद मैं आप सब बहनों से उम्मीद रखता हूँ, यदि हमारी, देखो आज है ना मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, हमारी बहनें भी हमारी बीमारी के लिए जिम्मेवार है, कोई महसूस न करना। अगर हमारी बहनें चाहें तो हम पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। 1917 से पहले हमारी दादी अम्मा, हमारी माताएं, वो ही हमें स्वस्थ रखती थी, और हम लोग बीमारी ही नहीं होते थे।
आज लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि तरह तरह के तो पकवान हो गया और जीव ये ऐसे कंट्रोल में होती नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने दूध चाय छोड़ रखी, ये सबके घर में है, मेरे घर में भी है। सुबह भी जो उसने चाय पीनी है तो उसने क्वेश्चन सुबह उठते ही करना है कि ना आपके लिए थोड़ी चाय बना दूं। तो अगर 2 बार मेरे से पूछ लेगी तो मैं ये मन बहुत बेईमान है। नहीं, ये पता कि वो अपनी जगह सही है, क्योंकि ना जितनी भी हमारी बहनें होती हैं ये सबसे पहले अपनी थाली में खाना बचे ना बचे दूसरों को खिलाना पसंद करती है। ये अच्छा ही है, मतलब इसी के अंदर बुराई है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि यदि कोई घर में कोई बीमार है तो उसका पूरा ध्यान हम रख सकते हैं, उसके खाने पीने का, उसकी DIP डाइट फॉलो कराओ। आप देखो अगर ठीक हो जाते हैं बिना दवाइयों के तो कितना बचता है, आपका सारा ही पैसा बचता है, टेंशन दूर होती है। तो हमारी बहनें यदि चाहें तो पूरे परिवार को ठीक कर सकती है। तो इसके लिए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी मैंने बोला कि मैंने देखो जी, अभी मैंने बोला कि मैंने 15 दिन अब कोई खाना नहीं खाऊंगा, कोई भी स्टेडमिल लेना ही नहीं है मैंने। तो उसने बोला बिल्कुल ठीक है, देखो उसने हाँ भर दी। और इस अभी 7 दिन हुए मेरे को, तो 7 दिन में 7 बार मेरे से पूछा उसने आपके लिए गोश्त बना दूं। और देखो मैं इतना फल खाता हूँ, ये बैठे मेरे स्टाफ के मेंबर, हमारा ज्यादा खाने से इलाज है, कम से इलाज नहीं है। कम खाने के लिए ज्यादा इलाज के लिए मेरी टेबल पे अपने आप ही आता है फ्रूट्स की पूरी बर्फ प्लेट आती है। आज तो मेरे से खाई भी नहीं गई क्योंकि आज तो उसने खिलाई दी मेरे को। एक्चुअली पता क्या है, देखो पता क्या होता है, हम किसी को कह सकते हैं आती हो वो काफी केयरिंग है, 10-12 किलो वजन उसने कम किया है, और मेरे कहने से नहीं किया, अपनी बेटी के कहने से किया। बेटियों का कहना मानती है माताएं ज्यादा, सबके घर में यही है। मगर आपने अपनी बेटी के काबू में आए हो, क्योंकि डॉक्टर के काबू में नहीं आए। डॉक्टर वो तो हो सकता है घर की मुर्गी दाल बराबर, ये सभी के साथ है। तो इसमें आज तो उसने खाना खिला ही दिया मेरे को, मैंने चलो कोई बात नहीं खा लेते हैं। तो 7 दिन में ही मेरा फास्ट छुड़वा दिया उसने। सर बीवी को भूखे नहीं देखे जा कर दिया अभी बीवी को आदमी भूखे देखे नहीं जाएगा। ये ही कह रहा मैं, चलो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी बहनें खुद भूखी रह जाएंगी और है ना किसी को घर में भूखा नहीं देख सकती। तो सबसे बड़ी बात है, इसी के ऊपर ये सारा संसार टिका हुआ, ये हकीकत है। जितने भी सत्संग होते हैं, जितने भी कीर्तन होते हैं, अगर हमारी बहनें ना जाए ना वहां पे, कोई ना जाए, सभी फेल हो जाए सारे सत्संग कीर्तन। हम अपनी बहनों की वजह से ही हम भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। ये ट्रूथ, ये सच्चाई है। कुछ तो इंसान ऐसे भी होते हैं कि यार धक्के से जाना पड़ता है मेरे को। तो चलो सर थोड़ा बीच में मनोरंजन भी होना चाहिए और इससे भी हम स्वस्थ हो रहे हैं। तो बुखार को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? डेंगू के बारे में बताता हूँ, स्पेशली डेंगू के बारे में। डेंगू की बीमारी को हम अपने घर पर 72 घंटे में कैसे ठीक हो सकते हैं? क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, जैसे मच्छरों से या वायरस के कारण होती है। तो जैसे डेंगू है, उस डेंगू की बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं?
उसके लिए हमें क्या करना है, यदि किसी को डेंगू डायग्नोस हो गया है तो उसके वाइट सेल्स खत्म होने लगते हैं, और वाइट सेल्स खत्म होने से क्या उसकी प्लेट्स डाउन होनी शुरू हो जाती है, और यदि वो ज्यादा 10,000 8,000 से कम प्लेटलेट्स रह जाती है तो हमारी स्किन में से ब्लड निकलने लगता है। इतनी खतरनाक है डेंगू बीमारी, जबकि उसको हम 72 घंटे के अंदर ठीक कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो उसका खाना पीना बिल्कुल सब कुछ बंद है, और उसको यदि उसका बॉडी वेट 70 किलो है या उसका बॉडी वेट 50 किलो है तो 70 किलो तो कोई 70 किलो की लेडी होगी वो तब भी नहीं कहेगी मेरा 70 किलो है, इसलिए 50 किलो बोला मैंने। नहीं हमारा तो 80 किलो है। तो बोलने में तो 50 ही बोल रही है हम। तो पता क्या है, किसी का बॉडी वेट यदि 50 किलो है तो इंटू 3 यानी कि इंटू 10 इज इक्वल टू ग्राम इंटू 3, 1.5 किलो जूस 250 ग्राम के उसको हर 1 घंटे के बाद पिलाने हैं। इसमें 4 टाइप के जूस है, सारे सिट्रिक। सबसे पहले उसको नारियल पानी, उसके बाद ऑरेंज जूस या मौसमी का जूस, उसके बाद एप्पल का जूस और अनानास का जूस। तो ये 8 गिलास जूस उसको पिलाने हैं। आप देना 12 घंटे के बाद उसको कोई बुखार नहीं चलेगा, और अगले दिन 8 गिलास को या 9 गिलास लगा लो। यदि 9 गिलास पहले दिन दिए हैं तो अगले दिन हम उसको 6 गिलास पे ले आना है जूस को। तो नारियल का पानी 2 है तो 1 कर देंगे, तो 6 गिलास, और उसके साथ सलाद खिलाना है, खाली सैलेड। 2 दिन हमें कच्चे खाने पे रहना है, और तीसरे दिन वो 3 गिलास जूस रह जाएंगे। और उस दौरान हमें क्या करना है, लंच और डिनर में ग्रीन सलाद और साथ में खिचड़ी। उसके बाद वो बीमारी 2 मंथ तक तो आप सभी ठीक कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल पे जाने की जरूरत नहीं है। और यदि किसी को वैसे भी बुखार आ जाता है, वायरल बुखार होता है, उसको 2 घंटे में हम ठीक कर सकते हैं। जो 6 दिन का वायरल बुखार है उसको 2 घंटे में ठीक कर सकते हैं, 24 घंटे में तो वो ठीक होता ही होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, एक काढ़ा करके बना लेते हैं हम, जिसके अंदर हार सिंगार के 5 पत्ते, यदि 3 डोज बनाने हैं तो 15 पत्ते हार सिंगार के और 30 पत्ते तुलसी के और लगभग 30 पत्ते पुदीने के, आधा इंच दालचीनी, 6 लौंग, 3 खुराक के लिए 6 लौंग, और एक मोटी इलायची होती है ना, मोटी जो मोटे वाली, 1 मोटी इलायची और आधा इंच अदरक। इसको 600 ग्राम पानी में पकाना है, और जब वो 400 ग्राम रह जाए, 300 ग्राम सॉरी, इसको 600 ग्राम पानी में पकाना है। जब वो 300 ग्राम रह जाए तो उसको 100 ग्राम पानी उसको पिला देना है। आप देखना 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर उसका बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। और उस दौरान उसको पका हुआ खाना नहीं देना है, कच्चा खाना तो खाना ही खाना है। यदि हम 1 दिन कच्चा खाना नहीं खाएंगे ना, मरने वाले नहीं है। और यदि हम उसको 12 घंटे तक फ्रूट और सलाद पे रखेंगे तो आप देखना कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। एक ही डोज देनी पड़ेगी उसको, 100 ग्राम एक बार डोज दे दी, उसका बुखार ठीक, बाकी की डोज रख दो या एक ही डोज बना लो। कई बार पता क्या होता है, बुखार ज्यादा तेज है तो दूसरी डोज आपको देनी पड़ सकती है, इसलिए 3 डोज भी। कई बार क्या होता है कि बुखार मान लो बाई चांस थोड़ी सी अगर हमारी लापरवाही रहेगी तो उसमें क्या होता है कि पंखा कम से कम चलाए, और ज्यादा गर्मी है तो हल्का पंखा चलाए। तो इसमें आप देखना, आप अपने बुखार को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।
तो इसी तरह से जितनी भी एक्यूट डिसीज है उन सभी बीमारियों को आप अपने घर पर ठीक कर सकते हैं। इसके लिए 6 मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं होम्योपैथी की। सबसे पहले R4 डॉक्टर रेकवेट की, इसकी 5 बूंद हमें डायरेक्ट जीभ पे डालनी है यदि किसी को लूज मोशन है। यदि ज्यादा है तो इसको 4 बार 1 घंटे के अंदर लेना है। आप देखना उसके लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। नहीं पहले पता क्या है, ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये घर पे होनी चाहिए। बुखार किसी को भी आ सकता है, मेरे को भी आ सकता है। होम्योपैथिक ही बता रहा हूँ मैं, एलोपैथ का तो नाम ही नहीं है। आज तो मैंने एलोपैथ की बुराई भी नहीं करी, ये तो हर रोज सबसे पहले करता हूँ मैं। नहीं बहन जी, जब आपने कहानी करनी भी नहीं चाहिए तो आपको एक चीज बता देता छोटी सी। नहीं वो नहीं बता रहा ना। देखो बहन जी, एलोपैथ दो कोई दिक्कत नहीं है। अरे गोली की लिमिट लिखो, गूगल पे जाओ, जैसे पैरासीटामोल है उसका लिखा हुआ है कि 6 गोली से ज्यादा आप ले नहीं सकते। यदि आप 7वीं गोली लेते हो तो आप बीमारी की तरफ बढ़ते हो। हाँ फिक्स है, आप उतनी ही गोली लो, पढ़ के लो। आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो आजकल तो गूगल सबको चलाना आता है, तो उस पर जाके आपको हर एक मेडिसिन का लिखा हुआ है कि किसकी कितनी डोज लेनी है। मैं मना नहीं करता, उतनी डोज से ज्यादा आप अगर आप लेते हो तो हम लोग बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। ये है एलोपैथ का। और एलोपैथ में यदि किसी हॉस्पिटल में 5 दिन के अंदर ठीक नहीं होते हैं ना, तो 6ठे दिन हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेत्रोपैथी में हम बिना दवाइयों को ठीक कर सकते हैं, तो सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो 4-5 दवाइयां बता रहा हूँ, सिर्फ 5 वो आपके घर पे होनी चाहिए। एक मैंने R4 बताया, उसके बाद R5 जितने भी कब्ज की, पेट में गैस्ट्रिक है प्रॉब्लम है, किसी को गैस बनती है, किसी को एसिड बनता है, तो उसके लिए R5 डॉक्टर रेकवेट की वो अपने घर पर रख सकते हैं। उसकी 5 बूंद हमें डायरेक्ट जीभ पे डालनी। यदि जल्दी रिजल्ट लेना है तो बूंद जीभ पे डालनी है डायरेक्ट। जो बोतल पे लिखा हुआ है ना, वो अपनी दवाई ज्यादा बेचना चाहता है और डॉक्टर आपको ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। आधे घंटे तक कुछ नहीं पीना। उसके बाद R6, यदि किसी को बुखार है, तेज बुखार है, तो उसको 4 बार 5-5 ड्रॉप 1 घंटे के बाद सिर्फ 4 बार देंगे। आप देखना उसका बुखार ठीक हो जाएगा। और साथ में परहेज करना है, ट्रेडमिल नहीं लेना, पका हुआ खाना नहीं लेना। तो ये R6 होगी। और इसके बाद R23, ये जो हमारे घर पर होनी चाहिए। किसी को यदि एलर्जी है तो यदि उसको R23 की 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम देंगे तो 1 महीने में कितनी भी पुरानी एलर्जी है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद आते हैं जस्टिसिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जस्टिसिया एक दवाई है, जस्टिसिया। हाँ, इसकी 3 बूंद जीभ पे डालनी है। किसी को कितना भी खांसी जुकाम है, कितना भी खांसी जुकाम है, 4 बार अगर उसको 3-3 बूंद 1 घंटे में उसकी जीभ पे डाल देंगे तो उसका ठीक हो जाएगा। सिर्फ सब में कंडीशन एक ही है, R23 की 5 बूंद और एक जस्टिसिया होती है जो कि जुकाम, खांसी जुकाम जिसको है उसकी 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालनी है। और 4 बार अगर हम डालेंगे तो उसका खांसी जुकाम बुखार ठीक हो जाएगा। डॉक्टर रेकवेट की सबसे बेस्ट होती है। बाकी किसी को सस्ती लेनी है तो SPL की है। मैं तो डॉक्टर रेकवेट की रेकमेंड करता हूँ। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होम्योपैथिक की दवाई है वो आर्निका M10, वो सभी के घर पे है। किसी को कहीं भी चोट लगे तुरंत 3 बूंद उसकी जीभ पे डाल दो, 10-10 फीट के गैप पे, वह चोट तुरंत ठीक है। और यदि खून आ रहा है
तो एक बूंद वहां पे डाल दो, वो खून उसी टाइम बंद हो जाएगा। एक बूंद उसके ऊपर डाल दे तो वो जख्म बनेगा ही नहीं। उस पे आर्मी का डाल दो आप। एक बूंद में नाखून आपका वहीं जुड़ जाएगा। मैं बताता हूँ मैम आपको, रहने दो तो कर लेगा। तो आपकी 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। ये हम जाके देख कूदे। खाने के लिए लगाने के लिए तो तोड़ करके आग लगी, तो खाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, यहाँ पर आप अपने घर पे रख सकते हैं। किसी को चोट लग जाए ना, जैसे जख्म बन गया, तो उस पर बूंद डाल भी सकते हैं। नींद नहीं आती जैसे। अभी थोड़ी देर में पूछ लेना, अब खत्म होएगा ना उसके बाद सारी बता तो देना। आप है ना किसी टाइम पे आपको क्वेश्चन कर सकते हो, आपके लिए हटकम हाजिर है। अच्छा, दूसरा, आप सभी मेरे हॉस्पिटल में आओ, मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, आपको हेल्दी चाय पिलाऊंगा, ठीक है ना? तो हेल्दी चाय हमारे वहाँ पे मिलती है, कोई दूध चाय नहीं मिलती। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट बड़ा रह गया है। बहन जी ना, आज अगर अरुणा जी को बुलाया था आपके पास बोलने के लिए, वो कभी बटा बटा नट पड़ गए हो। कोई नहीं, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो सबके बेटा लिए है बाबू, सबसे अभी ज्यादा इसको नहीं। इम्पोर्टेंट है। देखो, हमें दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? दूध, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं सबके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, और दूध हमारे लिए बना ही नहीं है, सही पूछो तो। और फिर भी हम दूध पीते हैं, और यही हमारी बीमारी का कारण है। तो बहन जी है ना, जिनको जो हार्ड वर्क करते हैं उनको तो हजम होता है। आधा किलो दूध हमारे पूरे दिन की डाइट के बराबर है। जो हल चलाते हैं, जो खेतों में, उनके लिए तो ठीक है, जैसे गाय का दूध है, हम दूध के लिए मना नहीं करते। जो बीमार व्यक्ति है, कम से कम उनकी दूध चाय बंद कर दो। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो पी सकते हैं। और 3 दूध सबसे बेस्ट है। सबसे पहले नारियल का दूध 200 ग्राम गिरी, यदि नारियल की निकलती है कच्ची गिरी, तो उसमें 8 गुना पानी डाल के जब उसका दूध बनाएंगे, कपड़े में छान लेना है। तो उस दूध को जब हम बनाएंगे और दूसरा दूध सामने रख दो, वो उससे बढ़िया दूध नजर आएगा, और टेस्ट उससे बढ़िया होगा उसका। उसकी चाय नहीं बनती है, अच्छा है बगैर हम चाय गुंजर टी बताई है मैंने। जो आपको स्टेज वाला पर्चा दिया ना, व्हाइट वाला, उसके ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है पूरा चाय बनाने का। उस पर फार्मूला लिखा हुआ है चाय बनाने का, वो सबसे बेस्ट चाय है। जो चाय हम पीते हैं ना, वो बीमार करती है हमें। अब आप देख लो, आपको बीमार होना है कि स्वस्थ रहना है। अच्छा, दूध के बारे में बता रहा था मैं बात, सबसे इम्पोर्टेंट है सभी मेरी बहनों और माताओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने बच्चे को जन्म से ही स्वस्थ बना सकते हैं, तो वो 7 महीने के अंदर पैदा हुआ हो। उसके लिए 4 चीजें हैं। सबसे पहले तो नारियल का दूध। आप देखो, नारियल का दूध माता के दूध के बराबर होता है। जो माँ का दूध होता है वही नारियल का दूध है। यदि जो बच्चा 7 महीने में पैदा हुआ है, वो सीपी का पेशेंट बनता है। यदि हम उस बच्चे को यही घूम रहा है। ये नारियल का दूध चम्मच के साथ जितना भी वो पीता है 11 महीने तक पिलाएं, क्योंकि 9 महीना उसका कंप्लीट होता है। 9 महीने अगले, मतलब 7 महीने में अगर पैदा होता है तो उसको 11 महीने तक ये नारियल का दूध और 3 टाइप के फ्रूट्स का रस, एक एप्पल, दूसरा बब्बू कोसा या नाशपाती का रस, और तीसरा काले ग्रेप्स का रस। ये 4 टाइप के फ्रूट्स का रस अगर यदि हम उस बच्चे को पिलाते हैं, तो आप देखना आपका पेशेंट सीपी का पेशेंट रहेगा ही नहीं। उसकी पूरी ग्रोथ हो जाएगी 11 महीने तक, और वो पूरी तरह से समय पे बोलेगा, और वो बुद्धिमान बनेगा, और वो कभी भी बीमार भी नहीं होगा। उसके अंदर जो मिनरल्स गए हैं वो उसको सीपी का पेशेंट बनने ही नहीं देंगे। और सभी मेरी माताएं बहनें, यदि बच्चा टाइम पे पैदा होता है तो उसको 9 महीने तक वो चीजें, जो ये 4 रस जरूर पिलाने चाहिए।
अपने दूध के अलावा 4 रस अगर पिलाएंगे तो आपका बच्चा समय से बोलेगा, आपको चिंता नहीं होगी कि मेरा बच्चा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, मेरा बच्चा टाइम पे चलेगा कि नहीं चलेगा। और आना बच्चा हेल्दी और सबसे सुंदर और सबसे एक्टिव। आप देखना वो बच्चा जिंदगी में कभी बीमार भी नहीं होगा आसानी से। हाँ, अभी बताता हूँ मैं इसका भी थोड़ा बताता हूँ। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, यदि कोई मेरी माता बहने 1 साल तक गन्ने का रस, 1 गिलास गन्ने का रस 300 ग्राम या 250 ग्राम हर रोज गेहूं के दाने के बराबर कैल्शियम, चुनना नहीं होता, चुनना पान में खाने वाला, 1 गेहूं के दाने का रस 1 गेहूं के दाने के बराबर वो कैल्शियम बोलते हैं उसको, हम तो तैयार करते हैं हमारे यहाँ पे, और वो कैल्शियम हम फ्री में देते हैं अपने पेशेंट को, फ्री में देते हैं। बैठे रहो लेते हैं। यहाँ आ जाओ जी डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, बैठे रहो, बैठे रहो। बैठे रहो, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, हम तो नीचे बैठ जाओ। कितने टाइम में आप करते होगा? इसमें क्या है कि जो मेरी बहनें या मेरी माताएं 1 साल तक उस गन्ने के रस को, उस कैल्शियम एक गेहूं के दाने के बराबर उस कैल्शियम को डाल के पिएंगी तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वो चूना बोलते हैं जिसको, पान में डालने वाला चूना, 1 गेहूं के दाने के बराबर डालना है और 1 टाइम पीना है, सिर्फ डेली 1 बार। आप बच्चे को दे सकते हैं। शुगर भी खत्म नहीं है, उन्होंने वाली को शुगर खत्म हुई, इसको भी देखो, हाँ दोनों ले लो। तो 2% पता क्या, उसको अगर उसको खाली पेट पिएंगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया है, अगर उसको हम खाली पेट पिएंगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। और एक चीज और मैं करता हूँ, यदि कोई मेरी माता बहनें प्रेग्नेंट है और वो ये रस पीती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी 100%। कोई आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी अगर डाल लेंगे, थोड़ी सी हल्दी, तो बच्चा गोरा पैदा होगा, मतलब कलर साफ होगा, चाहे वो माता मेरी काली तो ना हो। थोड़ी सी हल्की सी हल्दी इसमें डाल लेंगे, या अगर उसमें नहीं डालते हल्दी तो गाय के दूध में हल्दी डाल के पिला सकते हैं। दो प्रोसेस कर सकते हैं, गाय के दूध में हल्दी डाल के और गन्ने के रस में कैल्शियम डाल के। तो ये दो चीजें अगर हम देंगे तो बच्चा हृष्ट पुष्ट रहेगा और बच्चा कलर फेयर रहेगा उसका, और जिन सभी को किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सेमिनार अब समाप्त हो गया है और हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने हमारे को समय दिया, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे। जब बोल के हमको नींद के लिए पूछो, अब आप करना ना क्वेश्चन, हमने की स्पेस खत्म हो ऐसा गया। बोल रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। वहाँ जाके पूछो ना, अब वहाँ जा सकते हो आप उनके पास। हाँ, अब वहाँ जाके पूछ सकते हो, आप पूछो जिसने जो पूछना है। नहीं फिर दवाइयाँ उससे लग जाएंगे बच्चा ना।